नमस्कार। सीजी नॉलेज एंड वैकेंसी में आपका स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक परिचय के 50 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेदी महत जनपद के अंतर्गत सम्मिलित था, तो इनमें से कौन सा सम्मिलित था पूछा है, तो छत्तीसगढ़ सम्मिलित था। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र रतनपुर, सिरपुर, मल्हार तीनों ही था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी थी। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी थी, तो पाटलिपुत्र जो था वो गुप्त काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाशिवगुप्त के काल में कौन सा यात्री छत्तीसगढ़ आया था, तो महाशिवगुप्त के काल में चीनी यात्री हुएनसांग छत्तीसगढ़ आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। निम्न में से कौन सा प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है पूछा है, तो जो इसमें राजिम अभिलेख जो है वो महत्वपूर्ण स्रोत है प्राचीन इतिहास का। अगला प्रश्न है कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। पूर्व पाषाण काल से कौन से इसमें से संबंधित है पूछा है, तो सिंघनपुर, महानदी घाटी, डेरम तीनों ही पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अबसा दोनों, अबसा तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है। पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनौरा से संबंधित है, बालोद जिले के। अगला प्रश्न है, पाषाण घेरे व स्मारक का उत्खनन कार्य किन किन व्यक्तियों से संबंधित है पूछा है, तो ये प्रोफेसर कांबले और प्रोफेसर रमेंद्रनाथ मिश्र से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अ और ब दोनों। 10वां प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है पूछा है, तो पूर्व पाषाण काल से पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हुए हैं। पूर्व पाषाण काल के खुदाई वाले, तो पत्थर के हस्तचलित कुदाल संबंधित है पूर्व पाषाण काल से। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल से संबंधित नहीं है। मध्य पाषाण काल से संबंधित नहीं है पूछा है, तो मध्य पाषाण काल से हम देखते हैं कि लाल रंग की छिपकली, सांभर की चित्रकारी, घड़ियाल की चित्रकारी और जो लंबे फलक वाले अर्धचंद्राकार कुल्हाड़ी होते हैं वो मध्यकालीन मध्य पाषाण काल से संबंधित थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पत्थर के हस्तचलित कुदाल। 12वां प्रश्न है, उत्तर पाषाण काल से संबंधित है, तो उत्तर पाषाण काल से मानव आकृतियों का चित्रण संबंधित है। 13वां प्रश्न है, नव पाषाण काल से संबंधित है। नव पाषाण काल से छिद्रित घन औजार संबंधित है। अगला प्रश्न है, नव पाषाण काल से संबंधित है, तो नव पाषाण काल से चितवा डोंगरी, डेरम, अर्जुनी उपयुक्त तीनों संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, 15 प्रश्न है कि पाषाण घेरे किनसे संबंधित है। तो पाषाण घेरे जो है वो शवों को दफनाने से संबंधित होता है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुतनुका देवदासी और कलाकार देव के प्रेमासक्ति का अभिलेख किस पुरास्थल का उत्कीर्ण प्राप्त हुआ है। तो ये जो सुतनुका और देवदासी और कलाकार देव के प्रेम शक्ति का अभिलेख जोगीमारा की गुफा से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक पाषाण काल के सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो रायगढ़ में प्राप्त हुए हैं सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल है। मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल कबरा पहाड़ है। अगला प्रश्न है, उत्तर पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन सा है। उत्तर पाषाण काल से संबंधित स्थल धनपुर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नव पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन सा है, तो जो चितवा डोंगरी है वो नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है। अगला कूट वाला प्रश्न है, इसमें विचार कीजिए पूछा है। पहला जो कूट दिया है वो
हड़प्पा काल का साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। दूसरा कूट है जोगीमारा की गुफा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। तीसरा है दुर्ग करीबदर से पाषाण घेरे मिले हैं करके। तो इसका कौन सा सही है बोला है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है। तो तीसरा जो है दुर्ग के करीबदर से पाषाण घेरे मिले हैं। अभी ये बालोद जिले में है करीबदर, तो केवल तीन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिद्धिपुर ताम्रपात्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं? तो नल वंश जो थे उसके सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है ये। अगला प्रश्न है रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको दक्षिण कौशल बोला जाता था छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा इनमें से कौन सी है पूछा है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रामायण काल से संबंधित है? तो रामायण काल से संबंधित स्थल पूछा है तो रामगढ़ की पहाड़ी ये संबंधित है, सीता बेंगरा की गुफा भी संबंधित है, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा भी संबंधित है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुरतुरिया आश्रम किस काल से संबंधित है? तुरतुरिया आश्रम किस काल से संबंधित है पूछा है? तो ये रामायण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है सबरी आश्रम के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो सबरी आश्रम के रूप में शिवरी नारायण को चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है बिलासपुर के समीप कोसला ग्राम किस काल से संबंधित है? तो ये रामायण काल से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बब्रुवाहन की राजधानी क्या थी? तो बब्रुवाहन की राजधानी सिरपुर थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी? तो दक्षिण कौशल की जो राजधानी थी वो कुशस्थली थी। अगला प्रश्न है दक्षिण कौशल के राजा थे, तो दक्षिण कौशल के राजा कौन थे पूछा है? तो भानुमंत जो थे वो दक्षिण कौशल के राजा थे। अगला प्रश्न सही जोड़ी मिलाने बोला है। इसमें खरौद जिला इसमें स्थल और जिला पूछा है जो कहाँ कहाँ है करके। तो खरौद जो है वो जांजगीर चांपा में है, और पंचवटी जो है वो कांकेर में है, तुरतुरिया महासमुंद में है, दंडकारण्य बस्तर में है, और किष्किंधा सरगुजा में है। तो इस हिसाब से 3 4 1 2 5 3 4 1 2 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन वाला है। कथन दिया है लव कुश का जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ था, और कारण दिया है तुरतुरिया में वाल्मीकि आश्रम है। तो बताना है कि कथन व कारण दोनों सत्य है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ब दिया है कथन व कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। स कथन सत्य है किंतु कारण असत्य है। द कथन असत्य है किंतु कारण सत्य है। ई इस उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देख रहे हैं कि ऊपर कथन तो सही है, कथन जो है वो सही है कि लव कुश का जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ था, लेकिन ये कारण स्पष्ट नहीं करता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। कथन व कारण दोनों सत्य है परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है राम के पश्चात दक्षिण कौशल का राजा कौन बना? तो राम के पश्चात जो दक्षिण कौशल का राजा बना था वो कुश था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम स्थित है? तो सभी को पता है कि सिहावा पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम स्थित है। अगला प्रश्न है किष्किंधा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो किष्किंधा जो है वो सरगुजा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है ऋषभ तीर्थ गुंजी का संबंध किस काल से है? तो ऋषभ तीर्थ गुंजी का संबंध महाभारत काल से है। अगला प्रश्न कथन वाला है। कथन महाभारत काल में सिरपुर का नाम चित्रांगदपुर था, और कारण सिरपुर अर्जुन व चित्रांगदा के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी थी। तो इसमें कथन और कारण देखना है। तो कथन व कारण दोनों सत्य है इसमें, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। तो ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है महाभारत कालीन शासक ताम्रध्वज
की राजधानी कौन सी थी? तो महाभारत कालीन शासक ताम्रध्वज की राजधानी थी वो रतनपुर थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मौर्यध्वज की राजधानी थी? तो आरंग जो है वो मौर्यध्वज की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, गुप्तों के पहले निम्न में से कौन सा वंश के शासकों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया? तो गुप्तों से पहले यहाँ पे मेघ वंश के शासकों द्वारा शासन किया गया था। 42वां प्रश्न है, गुप्त काल में बस्तर को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में बस्तर को महाकांतर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस वंश के शासन काल में छत्तीसगढ़ आए थे? तो महात्मा बुद्ध महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ में आए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्थित जोगीमारा की गुफा किस काल से संबंधित है? ये किस काल से संबंधित है पूछा है, तो जोगीमारा की गुफा जो है वो मौर्य काल से संबंधित गुफा है। अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे पाली भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सिक्कों से संबंधित स्थल है? तो छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सिक्कों से संबंधित स्थल ठठारी, अकलतरा, बार एवं तारापुर तीनों है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मौर्यकालीन कपालपुरम स्थल किस जिले से संबंधित है? तो जो कपालपुरम स्थल सरगुजा जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के सिरपुर में स्थित बौल्ड स्तूप किस शासक से संबंधित है? तो जो बौल्ड स्तूप है वो राजा अशोक के शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अशोक के खुदे अभिलेख छत्तीसगढ़ के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के खुदे अभिलेख जोगीमारा से प्राप्त हुए हैं। और लास्ट प्रश्न है आज का, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला छत्तीसगढ़ के किस स्थान में है? तो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सीताबेंगरा की गुफा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।